हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेप अप जी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव पार्ट 3, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 3। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अल्फा बीटा एंड गामा डीके, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है। अगर एक बार उस लेक्चर को देख लोगे तो आप जिंदगी भर में आप कभी उसको भूलोगे नहीं, है ना। बहुत ही रिलेटेबल वे में पढ़ाया गया है। सो आज स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी पार्ट 3। तो सपोज एक आपको एक कंडीशन देता हूं मैं। मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, या मेरे पास एक बाउल है जिसके अंदर मैं लिख दूं आपको बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे दूं। ठीक है, और आपसे पूछूं कौन सा न्यूक्लियाई कब डीके होगा, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के बारे में पूछूं, सो आपके लिए वो बताना टफ होगा। क्यों? क्योंकि देखो रेडियो एक्टिव तो न्यूक्लियाई है आपका, लेकिन कौन सा न्यूक्लियाई कब डीके करेगा। मे बी कोई न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली डीके कर जाए, कुछ न्यूक्लियाई हो सकते हैं कि भाई 1 मिनट बाद डीके हो, कुछ हो सकता है 1 घंटे बाद, कुछ हो सकता है 1 दिन बाद, कुछ 1 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ हो सकता है 100 साल बाद। तो डीके तो करेंगे, लेकिन कितने टाइम में ये बताना टफ होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे लिए टफ होगा कि भाई इतना तो पता है डीके तो होगा भाई, लेकिन कौन सा कब होगा ये नहीं पता। तो आप यहां से पॉइंट डाल के स्टार्ट करके लिखना, ठीक है। सबसे पहला आप पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में डीके इन एनी टाइम बिटवीन t equals to 0 to t टेंडिंग टू इन्फिनिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या डाल सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ डिके ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। दोनों की दोनों बातें क्या है, इंटररिलेटेड है, रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। देखो एक सेम केस हम ऐसा भी ले सकते हैं कि सपोज कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, और वहां पे प्लेयर को कुछ नहीं पता है और हम यहाँ बैठ के गेस कर रहे हैं कि भाई अगली बॉल पे क्या होने वाला है। पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, वाइड हो सकती है, नो बॉल हो सकती है, सिंगल आ सकता है, डबल आ सकता है, ट्रिपल आ सकता है ना, चौका भी लग सकता है, छक्का भी लग सकता है, इवन प्लेयर आउट भी हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई अब क्या होगा, तो आपके लिए बताना बहुत टफ होगा। इवन आप क्या करोगे, गैस करोगे इस चीज के ऊपर। लेकिन अगर मैं एक डाटा बैठा हूं पिछले 1 साल का, 2 साल का, उस प्लेयर का, और वर्सेस जो बॉलर बॉल कर रहा है, इनके आपस में क्या स्टैट्स रहे हैं, कितने बॉल्स लगती हैं इसको बाउंड्री लगाने में, है ना, कितना स्ट्राइक रेट चल रहा है, तो मे भी मैं फिर भी एक समवट सही गैस कर सकता हूं, है ना। लेकिन फिर भी क्रिकेट क्या है, गेम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब तक लास्ट बॉल है। लेकिन आप समझते रहो ना मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे भी क्या है, अनप्रिडिक्टेड है। तो दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर रही है, रिलेट कर रही हैं। लेकिन ऐसे तो काम बनेगा नहीं। साइंटिस्ट तो थे अपने कलाकार, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकाले भाई। तो अपने थे रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया भाई, एक स्टडी की बहुत सारी न्यूक्लियाइज के ऊपर। तो उन्होंने क्या निकाला, एक स्टैटिस्टिकल लॉ, ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल लॉ। when there are large number of nuclei, ठीक, the rate of disintegration is proportional to the number of nuclei present in sample। समझ रहे हो क्या बात बोली है, कि जो आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा, किसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई या रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वो किसके बराबर होगा आपका,
जितने आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है सैंपल के अंदर। ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही सोचो, अगर मेरे पास 1 लाख मेरे पास न्यूक्लियाइज है, ठीक है, और उसको मैं बैठ के देख रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास 100 न्यूक्लियाइज है, तो किसके अंदर रेडियो एक्टिविटी क्या होगा? सारे के सारे क्या रेडियो एक्टिव है? 1 लाख है, मे बी इसमें इंस्टेंटली 50 कर जाए, इसके अंदर 5 करेंगे, क्योंकि समवट सिमिलर सैंपल ले रहा हूँ। तो जितने ज्यादा मेरे पास रेडियो एक्टिव रहेंगे उतने ज्यादा मेरा डिसइंटीग्रेशन होगा। सिंपल। अब सपोज करता हूं एक dt, मैंने एक छोटा टाइम इंटरवल लिया कि dt टाइम के अंदर कितने डिसइंटीग्रेट हो गए? dn। तो आपका रेट क्या कह रहा था ये? तो आपका रेट कितना होगा? चेंज इन न्यूक्लियाई, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, एकदम वर्डिंग एग्जैक्ट लिखते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन dt टाइम। किस टाइम के अंदर? उसी टाइम इंटरवल के अंदर। तो यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? dt ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा आपका? dn/dt लिख सकता हूँ। और ये किसके प्रोपोर्शनल है भाई? किसके प्रोपोर्शनल है? n के। लिख देते हैं dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। और इसको थोड़ा और सही लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं n प्रोपोर्शनल टू माइनस का dn/dt, सॉरी कोई सा रख सकते हो ना, n प्रोपोर्शनल टू dn/dt या dn/dt प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। अब आप खुद सोचो, देखो dn का मतलब क्या है? चेंज। डिफरेंशिएट पढ़ा है ना इतना, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता होगा डिफरेंशिएट, अब यहां तक आ चुके हो ना। तो dn का मतलब क्या होता है? चेंज, छोटा चेंज। तो आप खुद बताओ, अगर न्यूक्लियाइज कम हो रहे हैं तो मेरे पास इनिशियली ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे, कुछ टाइम वो बाद वो न्यूक्लियाइज कम ही तो हो रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो नेगेटिव ही आना है, क्योंकि वो कम हो रहे हैं भाई। तो माइनस का dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। और अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं हटाता हूं तो आपको पता है कौन आता है भाई? अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं यहाँ पे, ये n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ अनडिकेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, अभी आपको लगेगा क्या है, याद रह जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता लगेगा, है ना। नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डिकेड है या फिर अनडिकेड न्यूक्लियाइज है ना। तो ध्यान रखना, स्टार डाल के इस पॉइंट को लिख लेना है यहाँ पे। n इज व्हाट? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइज। और अगर आपको पता ही है कि जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो कौन आता है भाई? कांस्टेंट। तो यहां पे भी कांस्टेंट आएगा ही आएगा, तो लिख देते हैं माइनस dn/dt इक्वल्स टू लैम्डा n। अब ये लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? आपका कांस्टेंट। अच्छा इसको रब कर देता हूं ना, लिख दिया होगा आप लोगों ने। लैम्डा क्या है आपका? डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। और किसके आपको जब आप क्वेश्चंस करोगे बहुत सारे नाम मिलेंगे। आप इसको रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट भी बोलते हैं, इवन इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेकिन हम सिंपल समझ जाओगे ना, तो इतना तो इंग्लिश आती है ना। लैम्डा इज इक्वल्स टू डीके कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट बात और लिख लो, लैम्डा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई, फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस। ऑब्वियसली बात है भाई, जो आपका रेट है, देखो नंबर, अगर मैं एक बात बोलूं, मेरे पास 2 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल्स है, ठीक है। एक तो मैं मान लेता हूं मेरे पास कार्बन का आइसोटोप है रेडियो एक्टिव वाला, ठीक है, और एक मेरे पास है यूरेनियम। दोनों रेडियो एक्टिव है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। अगर मैं बोलूं मैंने इसके भी 1 लाख लिए, मिलियन लिख रहा हूं, 10 मिलियन, ठीक है, सपोज चलो 10 मिलियन ले लेते हैं, 1 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। और यूरेनियम के भी मैंने क्या लिया? 10 मिलियन सैंपल लिया। क्या दोनों का डिके सेम होगा? क्या दोनों का रेट, डिके होने का रेट क्या सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा भाई। तो इसलिए कुछ तो डिफरेंस आना चाहिए था, नहीं तो डिके क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शन। लेकिन लैम्डा क्या करेगा? यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगा। तो लैम्डा क्या है? प्रॉपर्टी किसकी है? न्यूक्लियस की। आपका कौन सा न्यूक्लियस है, कौन से टाइप का न्यूक्लियस है, तो इसलिए लैम्डा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियस, है ना। तो आप इसको भी पॉइंट बना के स्टार मार्क करके लिख लेना।
आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब लिख लिया हो तो समझ में आ रहा होगा अभी तक तो, अगर एंड तक भी समझ में आया है ना, अगर पूरे ध्यान से सुनोगे और नोट्स बनाओगे तो। और रिवीजन बहुत जरूरी है ना, ये नहीं कि भाई नोट्स बनाए और छोड़ दिया, महीने 2 महीने बाद देख रहे समझ में ही नहीं आ रहा है ना? तो साथ के साथ रिवीजन करोगे अच्छा रहेगा। क्या आया हमारा, माइनस का dn बाई डी टी इक्वल्स टू लेमडा है। अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, क्योंकि ऐसे तो भाई मजा नहीं आ रहा। तो इसको कम करते हैं, इसको माइनस को यहाँ पे भेजते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। मैं मान लेता हूं कि एन नॉट नीचे लिखते हैं एट टी इक्वल्स टू 0, जो मेरा सैंपल था वो एन नॉट था, मतलब इनिशियल मेरे पास न्यूक्लियस थे एन नॉट। तो एन नॉट से कहां पे पहुंच गया, समवॉट एन। एट टी इक्वल्स टू कोई टी टाइम पे आपका क्या हो गया, एन हो गया। अब लिखते हैं जी, और यहाँ पे क्या है आपका, इसको dt को इधर भेज दूं और इस n को, पता है ना इंटीग्रेशन आता है ना, जिसका चेंज उस वही वाला वेरिएबल यहाँ पे आता है ना, तो लैम्डा dt। और टाइम कहाँ जा रहा है, 0 से t। आपको समझ में आया ना क्या मैंने स्टेप को रब कर दिया है ना, लिख लेना पूरा लिखना पड़ा, आप ऐसे स्किप मत करना। मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है तो मैं तो रब करके कर सकता हूँ। तो 1/x का 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x या फिर log बेस ex, है ना। तो क्या आएगा आपका ln n सॉरी, अब तो अपने पास n है ना, ln n, और ये आपकी लिमिट्स, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वही t आ जाएगा। कहां से कहां तक का भाई, 0 से t तक। सॉल्व करें कितना आएगा, घर पे सॉल्व करते हैं। ln n माइनस ln n नॉट इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा t माइनस 0। तो अब आपकी वैल्यू क्या बनेगी, एक फॉर्मूला आपको पता होगा लॉग वाला, कि लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, सॉरी आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ इधर पे लिखता हूँ, लॉग a माइनस लॉग b क्या होगा, लॉग a बाई बी। पता है रूल, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो लॉग a इंटू बी हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, ln n बाई n नॉट। समझ में आया ना क्या कर रहा था मैं अभी, इसको नॉर्मली चलने देते हैं। तो आपका क्या बनेगा, माइनस का लैम्डा टी। और आपको पता है ये क्या है, लॉग बेस ई है, ln हो या फिर लॉग हो, जिसका बेस ई हो, दोनों सेम बात होती है। तो अब यहाँ पे आपको पता है पावर कैसे चेंज होती है, अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लूँ तो यहाँ पे आपके क्या बनता है, ई जाता है, एक्सपोनेंट जाता है ना, यहाँ पे नीचे वाली जो पावर होती है ऊपर जाती है, तो क्या बनेगा, n बाई एन नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी। आई बात समझ में, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कंफ्यूज मत होना है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स। अगर मैं बोलूँ मेरे पास है लॉग, इसका तो बेस ई था, नेचुरल लॉग का बेस ई होता है। अगर मैं बोलूँ लॉग आपके पास है लॉग एक्स इक्वल्स टू, इसकी मैं पावर रख देता हूँ सपोज करो 10, और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और आपसे पूछो x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4। होता है भाई ऐसे, ठीक है ना, पर चला जाता है और ये ऐसे हो जाता है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आपका आ गया, तो n की वैल्यू क्या आई, n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। आप इतना नोट करो तो मैं बाकी का रब करता हूं, है ना। ठीक है, आपके पास क्या आया, n इक्वल्स टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। डेरिवेशन अगर आपके बोर्ड्स में आते हैं तो आप लिख देना, अदरवाइज जेई के लिए भी आपकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। n इक्वल्स टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहां पर आपका n क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई,
आपका एन नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जितने आपने इनिशियली लिए थे एकदम एट टी इक्वल्स टू 0 वाला केस, ठीक है। और आपका लेमडा क्या है, लेमडा है आपका डीके कांस्टेंट, और टी तो बताने की जरूरत नहीं है, टी क्या होता है ना, वो टाइम जिस टाइम के अंदर मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँ एट टी इक्वल्स टू 0, देखो क्या बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ ऊपर, तो आप देखो क्या बनेगा आपका, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू 0। सो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 0, ई टू द पावर मतलब माइनस 0 क्या होता है, क्या 0 तो होता है वो, ई टू द पावर 0, और समथिंग टू द पावर 0 इज 1, समथिंग टू द पावर इज 1। सो n इक्वल्स टू एन नॉट, मतलब आपके उस टाइम पे जो अनडिकेटेड न्यूक्लियस कितने एन नॉट। और अगर मैं बात करूं एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब बहुत लंबा टाइम हो गया है, उस टाइम पे आपका n की वैल्यू कितनी होगी, आप देखो पुट करते हैं n इक्वल्स टू एन नॉट, इसको थोड़ा आपको पता है इसको क्या रख सकता हूँ मैं, ई टू द पावर लैम्डा टी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, टी की वैल्यू इन्फिनिटी तो लैम्डा इनटू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, समथिंग टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ये भी क्या है आपका इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो आपकी उस टाइम पे कितनी वैल्यू होगी एन की, 0, मतलब आपको उस टाइम पे न्यूक्लियाई बचेंगे नहीं। तो ये बात तो अपने सेटिस्फाई कर, इसका मतलब ये अपना रिलेशन सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपने ये सब लिख लिया हो हाफ लाइफ के बारे में, हाफ लाइफ है ना, अभी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, है ना। पहले आप हम क्या निकाले, रिलेशंस निकाल रहे हैं, तो पहले क्या निकला n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और इसके अंदर एक काम की बात और क्या थी कि आपका जो ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो हाफ लाइफ की बात करते हैं, हाफ लाइफ बहुत सिंपल है, नाम से, अपने नाम से बता रहा है, क्या बता रहा है कि वो टाइम जिसके अंदर आपका इनिशियल जो आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए, अरे n नॉट बाई 2, यही समझ में आ रहा है ना। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द टाइम इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई becomes half of its initial value। अब देखना बहुत कमाल की बात बताऊंगा आपको, अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो अब सुन लेना। सपोज करते हैं मेरे पास थे 10,000 मेरे पास न्यूक्लियस थे स्टार्टिंग में, उसकी हाफ लाइफ के अंदर इसको लगी हाफ लाइफ, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, टी हाफ ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसको टी हाफ होने के बाद ही कितने बचेंगे, 500, और फिर दोबारा से टी हाफ होगा तो 0 हो जाएंगे, ऐसा हो गया। अरे नहीं भाई, ऐसा होता तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी। डेफिनेशन देखो, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अब अगर मैं टी हाफ लगाऊंगा, टी हाफ लगाने के बाद इनिशियल, अब इसकी इनिशियल वैल्यू ये होगी भाई, जब ये वाला टाइम टी हाफ लगा दो तो ये टाइम तो नहीं लग रहा है, सपोज करो मैं इसका टी हाफ मान लेता हूं 2 आवर्स, अगर 2 आवर के अंदर ही हो रहा है तो पहले 2 आवर के अंदर क्या हुआ, 1000 का 500 हुआ, अगले 2 घंटे के बाद 0 नहीं होगा भाई, कितना होगा, 250 होगा, 250 होगा, अगला टी हाफ के बाद कितना होगा, 125। ऐसे करते 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 इन्फिनाइट टाइम के बाद ये 0 होगा, समझ रहे हो। तो एक बार इसका रिलेशनशिप निकालते हैं, इसको रब कर दूं, ये सब मैं डाल देता हूं। देखो ध्यान रखना, अभी मैंने क्या बोला, रिलेशन क्या था आपका, n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो आपको निकालना है रिलेशन, तो ये जो n है उस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे भाई, n कितना हो जाएगा आपका n नॉट बाई 2, आपका t कितना हो जाएगा,
ये लिखने का तरीका है, ये नहीं है, t/2 नहीं लिख रहा हूँ मैं, t के नीचे जैसे बेस में लिखते हैं ना, वो हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है, सब्सक्रिप्ट। चलो t इक्वल्स टू टी हाफ, तो देखो पुट करते हैं वैल्यू, n0/2 इक्वल्स टू n0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, n0 से n0 उड़ गया, तो आपका बचा कितना, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर ले, चलो पॉजिटिव अभी रहने, अभी के लिए रहने देते इसको, 1/2 इक्वल टू सिंपलीसिटी में रखते हैं। अब क्या करें, लॉग ले लें दोनों तरफ, जैसे ही मैं लॉग लूंगा ये क्या बनेगा, लॉग हाफ इक्वल टू माइनस का लैम्डा टी हाफ, है ना, ये तो आपको बताइए, नेचुरल लॉग लूंगा तो ये e टू द पावर आगे आ जाती है, लॉग खत्म हो जाता है, तो माइनस लैम्डा टी। अब ये कितना होगा आपका, लॉग e टू द पावर 2 टू द पावर -1 आगे फेंक देता है लॉग की प्रॉपर्टीज, कितना आ जाएगा, -1 लॉग माइनस लैम्डा टी हाफ, हाफ माइनस से माइनस उड़ा दूं तो आपका टी हाफ की वैल्यू कितनी है, देखना वो आ रही है आपकी log 2/λ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब log 2 की वैल्यू आप बार बार सॉल्व करेंगे, लिखना, क्योंकि आपको वैल्यूज तो निकालनी पड़ेगी, अगर एमसीक्यू आएगा तो वहां पे तो आपको एग्जैक्ट आंसर दिखना पड़ेगा, है ना, तो एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैसे आपका यहाँ तक भी आप याद करोगे चलेगा, और लिखते हैं log 2 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ लोग बोलेंगे 0.693, जो कि सही है, लेकिन यहां पे आप गलत हो, क्यों, ये पता है log 2 की वैल्यू 0.693 कब होती है, जब आपका बेस 10 हो तब होती है 0.693, और आपको पता है log को अगर मुझे बेस e को कन्वर्ट करना है बेस 10 के अंदर, तो 2.303 की क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या बनेगा, टी हाफ कितना बनेगा, टी हाफ कितना बनेगा आपका 0.693 इंटू 2.303 अपॉन लैम्डा, जो कि आपका कितना आ जाएगा 0.6, नहीं सॉरी 301 होता है, ये तो मैंने एग्जैक्ट आंसर लिख दिया, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 के क्रॉस होती है समवॉट, 0.3 है ना, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं आई, 0.3 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.693/λ, ये आपकी किसकी वैल्यू आई है भाई, टी हाफ की, ध्यान रखना, क्या बोला भाई, आपकी ये वैल्यू आई, लेकिन आपको याद कौन सी करनी है भाई, ये वाली वैल्यू याद करनी है, ध्यान रखना, कौन सी, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693/λ, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, समवॉट क्लोज टू 0.3, और आपका अगर मैं कन्वर्ट करता हूं बेस ई को बेस 10 के अंदर, तो 2.303 की मल्टीप्लाई, तो 2.303 इंटू 0.3 समवॉट क्लोज टू 0.693, तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। अभी मैंने दो ही रिलेशंस निकाले आपके, कौन से, एक तो टी हाफ का और एक n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो जी पहला क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है, तो आपको दो ही रिलेशन बताया अभी तक जी, एक तो टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है 0.693 अपॉन लैम्डा, है ना, और क्या थी log 2/λ बेसिक, ध्यान रखना, ठीक है, तो आपको ये वाली वैल्यू याद करनी है, और एक क्या था n इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, सॉल्व करें, तो पूछ क्या दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पे आपके पास 100 न्यूक्लियस थे, तो आपके n0 कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है, और t इक्वल टू 1 सेकेंड बाद, ध्यान देना, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट आर n 90, जो बचे हुए वो कितने हैं 90, फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेड, तो आपने निकालने हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस मतलब अगले एक सेकंड बाद कितने न्यूक्लियस बचेंगे, तो t इक्वल टू 2 पे आपको निकालना है n की वैल्यू, सॉल्व करते हैं, इजी है, जाते हैं भाई, अपना ये वाला मेथड यूज होगा, ठीक है, देखते हैं। तो आपको याद है ये आपका रिलेशन था log n/n0 माइनस लैम्डा टी, वापस ले आया मैं इसको, तो आपका पहली वाली वैल्यूज पुट करते हैं, कितने हो गए आपके 90 हो गए, 90 बाय इनिशियली कितने थे 100 थे, कुछ लैम्डा मुझे पता ही नहीं है, ना ही मुझे निकालने की जरूरत है,
आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, कितना आएगा 1। टाइम तो 1 सेकेंड मिलेगा, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट लो, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास x बचे होंगे, इनिशियल तो अभी भी 100, एन नॉट तो चेंज हो नहीं रहा, वो 100 रहेगा, माइनस लेमडा इंटू 2। दोनों को क्या करूं भाई, डिवाइड कर लेते हैं भाई। कितना बनेगा, log 90/100 अपॉन log x by 100 इक्वल्स टू 1/2। लॉग से लॉग मत उड़ा देना, क्योंकि 90/100 को और x/100 को सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या आएगा आपका 2 log 90/100 इक्वल्स टू log x/100। ये आपका 2 कहाँ पे जाएगा, पावर में। अब क्या करें, एंटी लॉग। अब भी लॉग से लॉग ऐसे काटते नहीं है ना, क्या बोलेंगे यहाँ पे एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग उड़ जाएगा, तो कितना आएगा आपका, और ये 90 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल्स टू x/100। इस 100 से ये 100 गया, और डबल जीरो से ये 2 जीरो गए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 9 कितना होता है 81। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका इधर से आपको पता लग रहा है कि भाई आपका एन नॉट वो तो है 8000, ठीक है। क्या कह रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 8000 टू 1। तो आपका जो उस टाइम पे बचे हुए हैं वो कितने, 1000 की 7000 ही है ना, इसमें मेरे को डाउट नहीं होनी चाहिए। 1000 टाइम कितना लगा आपको भाई, 9 डेज। तो आपको निकालना क्या है, टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। आपको लैम्डा ही नहीं दे रखा, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, लैम्डा, है ना। इवन आपको निकालना है डी के कॉन्स्टेंट, तभी आपका टी हाफ निकलेगा। तो करते हैं भाई सॉल्व। क्या फॉर्मूला था, log n/n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। वैल्यूज पुट कर देगा, log n कितना है आपका 1000/8000 n0 माइनस लैम्डा कितना है आपका पता ही नहीं है, टाइम कितना आएगा 9 डेज, ठीक है। 3 0 से 3 0 उठ गए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log 8 टू दी पावर -1 इक्वल्स टू माइनस का लैम्डा 9, या फिर 9 लैम्डा, है ना। बात तो एक ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे, है ना। 8 को क्या मैं 2 टू दी पावर 3 लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन उसकी पावर क्या है -1। तो पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना बनेगा 2 टू दी पावर -3। लॉग के अंदर अगर किसी की पावर हो तो वो पावर कहाँ पे आ जाती है, आगे। तो -3 आपका आगे, माइनस से माइनस उड़ गया, 3 से ये 9 उड़ गया 3 टाइम्स। तो आपके लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, log 2/3। आपकी log 2 की वैल्यू कितनी है भाई, बेस ये ध्यान रखना कितना 0.693 डिवाइडेड बाय 3, कितने टाइम जाएगा 0.231। यूनिट क्या आएगी ध्यान रखना कितनी भाई, पर टाइम। यहाँ पे टाइम कितना दिया डेज के अंदर, तो पर डे ध्यान रखना। यूनिट बहुत जरूरी है ना, कई बार क्वेश्चंस यूनिट के ऊपर ही खेल जाते हैं, देखा भी होगा आपने बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जितना भी आप पढ़ो यूनिट्स के साथ पढ़ो, अच्छा रहेगा, है ना। अब आपको क्या निकालना है, लैम्डा। तो लैम्डा निकालना क्या टफ गेम होगा क्या आप लोगों के लिए। कितना आया था आपका 0.693 डिवाइडेड बाय log 2/3, यही था ना लैम्डा। अच्छा ये भी तो आपका log ही तो होता है, ये भी तो आपका log 2 ही होता है, log 2 से log 2 उठ गया, तो टी हाफ कितना आ गया आपका 3 डेज। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्टिविटी होती रेडियो एक्टिविटी, ये क्या एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या होती है आपकी, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हमने किससे डिनोट किया था, माइनस का dn/dt। और एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं r से, तो माइनस का dn/dt किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। यहां से एक चीज लिख सकता हूं क्या मैं, r इक्वल्स टू आपका लैम्डा n
लिख सकता हूँ कैसे, पढ़ा था हमने माइनस का dn/dt क्या था आपका लैम्डा n, कहाँ से, रेट लॉ के थ्रू, है ना, रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी उधर के थ्रू से हमने क्या निकाला था ये कि माइनस का dn/dt क्या होता है लैम्डा n। तो इधर पे भी ये चीज लिख सकता हूँ मैं। और आपका n क्या होता है, n होता है आपका n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, वेयर या फिर हेयर या फिर डायरेक्ट लिखो आप, यूजिंग रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी n क्या होता है n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t, पता है हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे एक चीज चेंज करते हैं, अगर आपका t इक्वल टू 0 है उस टाइम पे आपकी r की वैल्यू कितनी आएगी, आप देखो r की वैल्यू आ रही है लैम्डा n नॉट, उस टाइम पे आपकी एक्टिविटी कितनी है लैम्डा n नॉट इनिशियल। तो अगर उस टाइम पे आपके इनिशियल सैंपल को मैं n नॉट बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे कि r को मैं r नॉट बोल सकता हूँ, है ना, t इक्वल टू 0 पे अगर n मेरा n नॉट हो सकता है तो t इक्वल टू 0 पे r मेरा r नॉट हो सकता है। जस्ट नोटिफिकेशन है कि भाई किसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे नाम है, समझ रहे हो कि हम किसी को कैसे नोटिफाई कर रहे हैं। सो r इक्वल्स टू r नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा रिलेशन लग रहा है, ये तो कुछ जाना पहचाना सा रिलेशन लग रहा है, सेम है भाई, मतलब कि टी हाफ वाले सारे फॉर्मूलेज इसके अंदर चलने वाले हैं, इवन आपका जो हाफ वाला फॉर्मूला था वो भी चलने वाला है यहाँ के अंदर, ठीक है। बस आपका यहाँ पे चेंज क्या है, एन नोट क्या था आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट टी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपका आर नोट कितना है, वेयर आर नोट इज या फिर हियर आर नोट इज लैम्डा एन नोट, बस ये चीज आप ध्यान रखना। आर नोट इज योर इनिशियल एक्टिविटी है टी इक्वल्स टू 0। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद एक चीज और, ठीक है, तो बोर्ड को रब करते हैं। तो जी ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि आपके पास 10 टू द पावर 15 आइटम्स है और एक्टिविटी दे रखी है उस टाइम कितनी, तो डिके कांस्टेंट निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं दिया तो मैं इसको क्या मानूंगा इनिशियल आइटम्स। तो आपको पता है आर नॉट इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट, तो आपके एन नॉट कितने हैं लैम्डा इंटू 10 टू द पावर 15, है ना, और आपके उसी टाइम पे आपकी एक्टिविटी कितनी है आर 6 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्यूरल, ठीक है। तो आपका लैम्डा कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, इजीली कर पाओगे। अब आप यहां पे एक चीज बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल के आप लिख लेना यूनिट्स, ठीक है, किसकी, एक्टिविटी की, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटी की जनरली यूनिट होती है बेक्यूरल, जो कि होती है 1 डिके पर सेकंड। अगर 1 डिके पर सेकंड हो रहा है तो आपका क्या है वो बेक्यूरल। आपके साइंटिस्ट कौन थे, हेनरी बेक्यूरल, जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे क्या बना दी, इसकी यूनिट बना दी। आपके रदरफोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व थे, तो रदरफोर्ड जी ने क्या बोला, भाई हम भी अपनी यूनिट बनाएंगे। तो उन्होंने बोला अगर 10 टू द पावर 6 डिके पर सेकंड हो गए तो 1 रदरफोर्ड है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 6 बेक्यूरल, बीक्यू से डिनोट करते हैं बेक्यूरल को, ठीक है। एक और थे आपके साइंटिस्ट क्यूरी, उन्होंने क्या बोला अगर 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिके पर सेकंड हो गए तो आपका कितना होगा वो 1 क्यूरी हो जाएगा। और इसी को क्या लिख सकता हूँ 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्यूरल, बीक्यू। आपको इवन रदरफोर्ड और क्यूरी में भी पूछ सकता है, तो आप दोनों को डिवाइड कर लेना, आपका वो पता लग जाएगा कौन सा किसके कितने टाइम से। आपके जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर आपको इजी ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। जो खेलेगा ना, जो जेई खेलेगा वो खेलेगा बेसिकली आपके यूनिट्स में, या फिर कोई और फर्दर अलग से कंसेप्ट लाएगा उसको इसके साथ बढ़ाएगा। आप इवन आप ट्राई भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर्स के। तो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है कि इसकी एक्टिविटी कितनी होगी इनिशियल के 16th टाइम मतलब कम होगी, है ना, 1/16 टाइम होगी। तो पूछ रहा है हाफ लाइफ में, तो कितने टाइम के अंदर ये टी इक्वल्स टू 24 आवर्स। बहुत सिंपल फंडा है, हाफ लाइफ के अंदर खेलना चाह रहा है, हाफ लाइफ ही हमसे निकलवा रहा है।
तो वॉल्यूम में अगर आपका इनिशियली आर नोट था तो क्या हुआ होगा आपका आर नोट बाई 2, फिर क्या हुआ होगा आपका आर नोट बाई 4, आर नोट बाई 8, आर नोट बाई 16। तो कितनी हाफ लाइफ लगी? 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ लगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आर नोट अपॉन 2 टू दी पावर 4, इसलिए आपको पता है कितना हो गया, 4 हाफ लाइफ लगी है। तो आपका कितना होगा टोटल टाइम? टी कितना होगा आपका? n इंटू टी हाफ, ये होगा नॉर्मल मैथमेटिक्स। टोटल टाइम कितना लगा आपको भाई? आपको लगा भाई 24 घंटे। कितनी हाफ लाइफ लगी आपकी? 4। तो आपको निकालना है टी हाफ। तो टी हाफ कितना आ जाएगा आपका? 24/4, कितना है भाई? 6। कितने? 6 आवर्स। तो आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका मीन या एवरेज टाइम। मीन और एवरेज लाइफ, मीन और एवरेज टाइम। इसको डिनोट कैसे करते हैं? टॉर्क वाला जो बनाते हैं टॉर्क, उस तरीके से, ठीक है। ये नाम से पता लग रहा है, इट इज द एवरेज लाइफ ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ सैंपल। देखो आपके पास एक सैंपल था, बहुत सारे न्यूक्लियस थे आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ न्यूक्लियस तो क्या हुआ, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गए इनिशियली 1 सेकंड के अंदर, विदिन 1 सेकंड, कुछ 1 मिनट के अंदर, कुछ 1 घंटे के अंदर, कुछ बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं, कई साल हो गए, कई 100 साल हो गए, अभी तक भी डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज लाइफ कितनी रही? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो इसका इन्होंने डायरेक्ट बोला कि किसके बराबर होता है? 1/λ के बराबर, ठीक है। एक बार यहाँ से क्वेश्चन भी आया कि एवरेज लाइफ ज्यादा होती है कि टी हाफ ज्यादा होती है। तो रिलेशन अभी देख लेते हैं कितना बनेगा आपका। तो आपका लैम्डा तो आपको पता ही कितना होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ, मतलब वैसे तो यही इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान रख लेना, बाकी तो आप कन्वर्ट कर ही सकते हो। तो आपका टी टॉ कितना हो जाएगा? 1/0.693 अपॉन टी हाफ बाई 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? टी हाफ बाय 0.693। तो टॉ कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1.4 के आसपास, है ना। आप निकाल लेना कैलकुलेटर से, 0.14 के आसपास आएगा इंटू टी हाफ। तो आप इधर पे देख सकते हो इजीली कि आपका जो एवरेज टाइम है या मीन टाइम है वो किससे बड़ा है? टी हाफ से बड़ा है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं लिखता हूँ r इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, या फिर मैं बोलूँ n इक्वल्स टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इनके अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो दोनों के सेम ग्राफ बनेंगे, दोनों सेम फॉर्मेट में चल रहे हैं। तो ये बेसिकली ग्राफ किसका बना रहा हूँ? y टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ ऐसे बनता है समवट, लेकिन यहाँ पे क्या -x, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? और ये इस पॉइंट पे क्यों टच कर रहा है? क्योंकि अगर ये मेरा टाइम बोल दूं, इसको टाइम, और इसको अगर मैं n नॉट और r नॉट कोई सा भी बोल सकता हूँ, ग्राफ के लिए बोल रहा हूँ। वैसे n नॉट r नॉट दोनों डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन दोनों का ग्राफ क्या बनेगा? सेम बनेगा। बस यहाँ पे अगर आपको n नॉट का बनाना है तो आप यहाँ पे n नॉट लिख देना, अगर आपको r नॉट का बनाना है तो आप यहाँ पे r नॉट लिख देना। तो ये जो जिस पॉइंट पे टच हो रहा है वो r नॉट या n नॉट है ना, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया या फिर एक्टिविटी। और इसको जीरो होने के लिए आपको पता है इनफिनिट टाइम लगता है, बताया था आपको इस रिलेशन के थ्रू। तो देखो ना, इनफिनिट टाइम ही लग रहा है इसको, ये लाइन टच ही नहीं कर रही, ये लग रही है कि हाँ टच हो जाएगी, लेकिन कब? इनफिनिट टाइम पे, है ना। टी हाफ पे आपका कुछ इतना हुआ होगा डिके, उसके बाद आपका कुछ इतना डिके हुआ होगा, इतना डिके हुआ होगा, है ना। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर्स के अंदर ये भी। सो आज के लिए इतना करते हैं, आपकी रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे खत्म होती है, और आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।